Our belief system is based upon our evaluation and interpretation about something. Frequently, if we re-evaluate and reinterpret a situation, our belief about it will change. बचपन से हमारे दिमाग में कई सारे गलत बिलीव्स के बीज बोए गए हैं और आज वो बीज बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं और बस फैलते ही जा रहे हैं, जिस कारण इन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका है। पर अगर हमें नए बिलीव्स के बीज बोने हैं तो हमें पुराने बिलीव्स के पेड़ों को उखाड़कर फेंकना ही पड़ेगा। और आप ये कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस नॉलेज की घंटी को भी बजा दो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आखिर बिलीफ सिस्टम होता क्या है। इस वीडियो में एक एग्जाम्पल से शुरू करते हुए हम जानेंगे कि अगर ये बिलीफ सिस्टम बदल जाए तो कैसे एक इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल हो सकती है। 1952 तक लोगों को ये लगता था कि कोई भी इंसान 4 मिनट में 1 मील दौड़ नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन 1 माइल इन जस्ट 4 मिनट्स। उसके बाद आया ये इंसान जिसका नाम था रॉजर बैनिस्टर और उसने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। He broke through 4-minute mile in 1952, changing people's beliefs. और लोगों को विश्वास हो गया कि ये करना संभव है। And the consequences of these things were unbelievable. उसी साल रॉजर बैनिस्टर के अलावा ऐसे और 27 लोग थे जिन्होंने 4-minute mile करके दिखाया। Oh my God! Wow! अचानक से उन लोगों में एक क्षमता आ गई इस चीज़ को करने की। अचानक से उन लोगों में क्षमता आ गई इस बिलीफ को तोड़ देने की। इतना ही नहीं, अगले साल 215 लोगों ने इस 4-minute माइल को करके दिखा दिया। तो देखा, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है हमारे बिलीव्स का हमारे ज़िंदगी पर। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक स्पेसिफिक पैटर्न पे अटक गई हो? मानो आपकी ज़िंदगी एक रिपीट टेलीकास्ट पर चल रही हो और आप हर रोज़ वही सेम चीज़ें कर रहे हो। इसका कारण यह है कि आपने अपने पैटर्न्स नहीं बदले। क्यों? क्योंकि आप खुद नहीं बदले हो और ना ही आपके बिलीव्स। अब इन बिलीव्स में पर्सनल बिलीव्स भी आते हैं और सोशल बिलीव्स भी। पर्सनल बिलीव्स का एक एग्जांपल लेते हैं। बचपन से हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जॉब करने से ही ज़िंदगी संवर जाती है और पीढ़ियों से हमारे ख़ानदान में यही चलता आ रहा है। अब ये हमारी बिलीफ बन गई कि हाँ, जॉब करने से ही मेरी लाइफ संवर जाएगी और हम में से कई लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने इस पैटर्न में अटक गए हैं। सोशल बिलीफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, काली बिल्ली ने अगर हमारा रास्ता काटा तो इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और ऐसा होता भी है, बिकॉज दैट हैज़ बिकम योर बिलीफ एंड योर बिलीफ बिकम्स योर रियलिटी। ज़रा सोचिए, अगर ऐसा होता कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से आपके साथ कुछ बुरा हो तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर में काली बिल्लियाँ पाल रखी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन लोगों के साथ हमेशा सिर्फ बुरा ही होता हो, क्योंकि हर दिन न जाने कितनी बार वो काली बिल्ली उनका रास्ता काटती होगी। देखिए, आपके बिलीफ सिस्टम के कारण आप एक ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हो, जिस कारण आपके अराउंड जो कुछ भी हो रहा है उसका अर्थ आप आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही लगाओगे। अब आपके बिलीव्स को बदलने का राज जिस प्रोसेस से बिलीव्स बनते हैं उसी में छिपा है। जिस प्रोसेस से बिलीव्स बनते हैं उसी प्रोसेस से उन्हें चेंज भी किया जा सकता है। आपके जो बिलीव्स बने हैं वो आपके अनजाने में बने हैं, आपके सराउंडिंग्स के कारण। कोई भी बिलीफ बनने की शुरुआत लॉजिक से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई आदमी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अमीर बन गया, तो कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है ये आदमी कोई गलत काम कर रहा है, फिर चाहे वो कोई गलत काम ना करता हो। ये हो गया लॉजिक। अब धीरे धीरे ये लॉजिक कन्वर्ट होता है फीलिंग्स में, एंड योर फीलिंग्स कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। फिर धीरे धीरे ये फीलिंग्स कन्वर्ट होती है ओपिनियंस में। ओपिनियंस किसी और के बारे में, जैसे अरे इस आदमी को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और कैसे ये इतना अमीर हो गया ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये हो गया ओपिनियन। अब जैसे जैसे उस चीज़ के बारे में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है कन्विक्शन में, कि कन्फर्म है ये आदमी किसी गलत काम की वजह से ही इतना अमीर बना है, और फिर वो कन्विक्शन एक ह्यूज बिलीफ बन जाता है। अब अगर अनजाने में इस प्रोसेस से ये बिलीफ बन सकता है तो जानबूझकर इसी प्रोसेस से नया बिलीफ भी तो बनाया जा सकता है।
और इस नई बिलीफ बनाने के प्रोसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़, आपका सराउंडिंग बदलो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं कि जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हमेशा हर चीज़ में कमियां निकालते रहते हैं, हमेशा एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं और हर वो चीज़ करते हैं कि जिस कारण आपके गलत बिलीव्स बनते हैं, तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर करो और ऐसे लोगों के साथ रहो कि जिनके सही बिलीव्स है और जिनके कारण आपके बिलीव्स भी सही हो जाएंगे और आप सही डायरेक्शन में जाओगे। दूसरी चीज़, आपके लाइफ में की हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखो, फिर चाहे वो चीज़ कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस स्टॉप पे अपने बच्चे के साथ खड़ी एक औरत सामने खड़े गुब्बारे वाले को देखकर अपने बच्चे से कहती है, अगर तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाकर इसके जैसे बनोगे। वही खड़ी दूसरी औरत अपने बच्चे से कहती है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। तीसरी चीज़, किताबें पढ़ो। किताबें आपके सारे गलत बिलीव्स को चेंज कर देगी। दुनिया में जितने भी बिलियनियर लोग हैं वो सब किताबें पढ़ते हैं, जिस कारण उनके राइट बिलीव्स बिल्ड हो जाते हैं और यही बिलीव्स उन्हें बड़ा बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो और अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा तो जाइए और उस पहले पार्ट को भी देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू एट द टॉप।